शान हो तुम सब या बेकार जवानी है, हिंदुस्तानी शान हो तुम सब या बेकार जवानी है। सीतु सवरिया वेदों का ज्ञाता भारत कहलाता है, सीतु सवरिया वेदों का ज्ञाता भारत कहलाता है। संतों के आगे ईश्वर भी अपना शीश झुकाता है, संतों के आगे ईश्वर भी अपना शीश झुकाता है। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम।
दीवाना तेरा
और साहस का प्रतीक
विष्णु संतान कीजिए।
आप सभी का
त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मा गुरु विष्णु श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभ श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। बोलो परशुराम भगवान की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत वंदे अपने अपने माता पिता और गुरुजन की नमः पार्वती आज के आनंद की नर्मदे हार। उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे शाहजहांपुर शहर के बाहर से पधारे हमारे समस्त अतिथियों का मैं इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। कोर्ट के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, अतिशीघ्र में यहाँ पर मंचासीन होंगे। को लेकर कृपया मंच पर नागर से अनुरोध है, कृपया भी मंच पर आने का कष्ट करें। पंडित आशीष नागर। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। आप लोगों ने इतना परिश्रम करके यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित श्री अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रवि पांडे जी, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दिनेश तिवारी जी, श्री पंकज पालीवाल जी, राजीव जी, आशीष शर्मा जी, प्रशांत जी, विजय जी, महेंद्र आचार्य जी और मातृशक्ति सीमा जी, अलका जी और चेतना जी, संतोष जोशी जी, आशीष नागर जी एवं सभी मंच पर उपस्थित, मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, आप सबको सादर बंधन। और मंच के सामने जो प्रांगण में हैं, जो बड़े उत्साह से भरे हुए दिख रहे हैं, उन सबको सादर प्रणाम। और भोजन का रसास्वादन करने वाले सभी बंधुओं को और भगिनियों को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप पूरे मनोयोग से अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, तो देखकर मेरे मन में कई प्रकार के विचार सजने लगे। आप सब एक सूत्र में बंधकर एक साथ जुटकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसी प्रकार संगठन शक्ति हमारे ब्राह्मणों के अंदर दिखनी चाहिए, और यहाँ से मैं ये प्रेरणा लेकर जाऊंगा भी। ऐसे मौसम में और खड़े खड़े आपको यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद भी आपके हृदय में और आपसे कुछ 2-3 बिंदुओं पर बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम अपने उपवर्गों को सुरक्षित रखते हुए लेकिन सभी एक सूत्र में बंधकर कार्य करें और अपने गोत्र की रक्षा करें। गोत्र की रक्षा इसलिए परम आवश्यक है कि ब्राह्मण ही सनातन की रक्षा करने का उत्तरदायी है। केवल ब्राह्मणों के कारण ही अभी तक भूमंडल पर सनातन धर्म इस रूप में अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि देवताओं की और वेदों की, वेद मंत्रों की, पूजन पद्धति की, संस्कार पद्धति की, इन सब की रक्षा ब्राह्मण के द्वारा ही संभव है। इसलिए ब्राह्मणों को एक सूत्र में बंधने से आप और मजबूत होंगे और सनातन और मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे लोग भी ब्राह्मणों के उपनाम रख लेते हैं, सरनेम रख लेते हैं, इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो कोई भी
ब्राह्मण परिवार जो कि जन्मजात ब्राह्मण हैं, उनके परिवार की बेटियां अन्य वर्गों में ना जाने पाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मातृशक्ति से मेरा आह्वान है कि विधर्मी लोगों का कुचक्र बहुत चल रहा है और साथ में दूसरी अन्य प्रकार की जातियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। कई बार हमारे देश में लोकतंत्र है, मुंडे मुंडे मते भिन्ना है, लेकिन ब्राह्मणों को अपने स्वयं के अस्तित्व की रक्षा स्वयं ही करनी है और बेटियों को, छोटे बच्चों को इस प्रकार से संस्कार दें, इतना शिक्षित करें, इतना मजबूत कर दें उनके हृदय को कि वो अपने मार्ग से ना डिग सकें, कोई उनको डिगा भी ना सके। खूब अच्छी शिक्षा दें, आधुनिक से आधुनिक शिक्षा दें, लेकिन घर में गीता, रामायण और अपनी जो संस्कार पद्धति है उससे उनको वंचित ना होने दें। उसका जरूर उनको शिखा सूत्र सभी के बारे में पूरी जानकारी दें और अपने पूर्वजों के नाम, गोत्र, वंशावली उनको पूरी जानकारी बचपन से ही देना प्रारंभ कर दें, जिसमें अगर एक माह में एक दिन भी उनको आपने सत्र लगा दिया तो उनको जीवन भर वह कंठस्थ रहेगा और अपने गोत्र का स्मरण सदैव करेंगे, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, जिससे आपके वंश की शक्ति बहुत मजबूत होगी और एकजुट होकर रहें। प्रत्येक परिवार, मुझे पता लगा 1200 से 1300 परिवार ब्राह्मणों के शाजापुर में हैं और यही निर्णायक होते हैं हर मौके पर, यही निर्णय करेंगे। तो इनकी संख्या लगभग 8000 के आसपास है, 8500 है, जो कि निर्णायक है। और ये भी देखने में आता है दुर्भाग्य से कि जो सामान्य वर्ग का स्थान होता है वहाँ भी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं मिल पाता है। ये हमारा बड़ा विशाल हृदय है कि हम सबको स्वीकार करते हैं और देश को प्रथम स्थान देकर, राष्ट्र को प्रथम स्थान देकर हम रखते हैं और इसके बाद में हम अपने ऊपर विचार करते हैं। ब्राह्मण सदैव पूरे समाज का, कितनी भी जातियां हों, इसमें लाखों जातियां हैं, सबका हितैषी रहा है। ब्राह्मण अपने लिए काम नहीं करता है, सबके लिए कार्य करता है। तो इस कार्य को अपन जारी रखेंगे। अब दूसरा बिंदु ये है कि ब्राह्मण, अब हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आप सब में जो भी समृद्ध हों, जो भी परिवार समृद्ध हों, उनका ये कर्तव्य है कि जो निर्धन वर्ग के ब्राह्मण हैं उनके परिवारों की मदद करना, और वो बिना धन के संभव नहीं हो पाता है। आप सब कोई अपनी एक सप्तऋषि मंडल बना लें, समिति बना लें और उसमें प्रत्येक माह केवल 1000 रुपये की राशि रखें। प्रत्येक माह जो जो दे सकते हैं 1000, और उससे कम दे सकते हैं तो उनकी कम निर्धारित कर दें, लेकिन उससे आपका प्रत्येक माह में ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और एक विशाल कोष आपके पास खड़ा हो जाएगा, जिससे आप बड़े से बड़ा कार्यक्रम 1 वर्ष 2 कार्यक्रम कम से कम वर्ष में कर सकते हैं। गरीब कन्याओं का विवाह, अपने वर्ग का विवाह जरूर करें और उनका सही स्थान पर विवाह हो, इसके लिए समाज चिंता करे। ये दूसरा बिंदु है मेरा। तो उससे उनको सवाब मिलेगा, तो उनको सवाब मिलने से पहले हमको निपटा देना है। तो हमारे घर में, परिवार में, समाज में कहीं भी इस प्रकार की घटना ना हो पाए, ब्राह्मणों को इतना सशक्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कुचक्र बड़े सुनियोजित तरीके से मदरसों से निकलता है, मस्जिद में पहुंचता है, वहाँ मुल्ला मौलवी उनको यही शिक्षा देते हैं और ख़ास तौर से युवाओं को शिक्षा देते हैं। उनको फाइनेंस किया जाता है, गाड़ियाँ दी जाती हैं, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और वो कलावा लपेट कर और तिलक लगाकर भी आ जाते हैं और अपना नाम मनीष, आशीष और रिंकू पिंकू रख लेते हैं। इसलिए इन सब से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है और अपनी बेटियों को विशेष रूप से इस बात के लिए प्रशिक्षित करें और उनको ऐसे युद्ध कौशल में भी जो विधियां हैं, जूडो, कराटे, ताई कमांडो, तलवारबाजी, और उनको संघ के विभिन्न आयामों में जोड़ें, जिससे वो बेटियां। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय पर। रवि जी पांडे से अनुरोध करता हूँ कि उनको अभिनंदन। कुमारी भव्य शर्मा बहुत ही मनमोहक। मैं हमारे अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें
स्मृति चिन्ह प्रदान करें। इसके पश्चात भव्य व्यास, ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने घर घर आमंत्रण दिए। अश्विन त्रिवेदी, अश्विनी मिश्रा समाज अध्यक्ष, सारंगपुर सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष संजय जी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। कृपया अध्यक्ष, क्षमा करती हूँ। इसके पश्चात राघव, छोटे छोटे बच्चे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उपस्थित हो। कृपया निखिल पाठक मंच पर आने का कष्ट करें और हमारे अतिथियों से अनुरोध है, जिनके बिना घर घर आमंत्रण का कार्य अधूरा है, हमारे ऊर्जावान हमारे बीच हमारे देखते आ रहे हैं, जो सर्व ब्राह्मण समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। सार्थक मेहता, माधव शर्मा, इसके पश्चात हमारे आर्मी से रिटायर पंडित नारद जी उपाध्याय भी उपस्थित मौजूद। जितेंद्र जी बिरथरे, इनके बाद मोहित मेहता, हमारे वरिष्ठ इनके पश्चात पंकज भाई के साथ आए होगा। हाँ, जिया शर्मा, एक छोटी सी बच्ची जो सुबह शाम शर्मा, पंडित सचिन शर्मा, जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे भगवान परशुराम जी की भव्य मूर्ति यहाँ पर देख रहे हैं, इनको देवास से यहाँ तक चिलचिलाती धूप में काफी सराहनीय कार्य किया। शर्मा विजयनगर, संजय शर्मा, दोस्त शर्मा, आदित्य शर्मा, छोटू कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जोशी अगर यहाँ पर उपस्थित हो कृपया मंच पर आने का। जितेंद्र जी ठाकुर कृपया मंच पर आने का। पंडित गजेंद्र जी पाठक जहाँ कहीं पर आने का कष्ट करें। शर्मा यदि मौजूद हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। पंडित हरीश व्यास चतुर्वेदी, पंडित विशाल चतुर्वेदी शर्मा सिद्धार्थ नगर, पंडित धीरज शर्मा सिद्धार्थ नगर यदि उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आने का। राम स्वरूप शर्मा, जिन्हें हम प्यार से रामू शर्मा कहते हैं, कृपया मंच पर आने का। पंडित शरद मिश्रा कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। पंडित आयुष शर्मा यदि मौजूद हो तो कृपया। हमारे टाइम मीडिया के पंडित शर्मा, जिनके बिना हमारे प्रसारण का घर भर पहुंच पाना। आला उम्रों से पधारे हमारे प्रशांत शर्मा, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारे भगवान परशुराम जी के मंदिर पर जो मीडिया प्रभारी पंडित मोहित जी व्यास, हमारे मीडिया प्रभारी पंडित मोहित जी व्यास, पंडित मुकेश दुबे, मैं महिला शाखा अध्यक्ष, ये जितने भी नाम मैंने अभी यहाँ पे लिए हैं, इन सभी का कहीं न कुछ योगदान रहा है। और अब मैं हमेशा रहता है, जरूरी समझता हूँ कि हर परिस्थिति में हर जगह हमारे सहज मीडिया प्रभारी मोहित भावसार, मेरा अनुरोध है वाले पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्य करने वाले हमारे ऊर्जावान पूर्व अध्यक्ष पंडित विनीत जी वाजपेयी से मेरा मात्र शक्तियों को यहाँ अनुरोध कर। सर्वप्रथम महिला शाखा अध्यक्ष सीमा शर्मा, श्रीमती अलका शर्मा के पश्चात श्रीमती मालती भाभी, श्रीमती मालती त्रिवेदी, श्रीमती शीलू शर्मा,
इसके पहले जी शर्मा कृपया अगर आमंत्रण में जुड़े पंडित मनीष तिवारी, पंडित मनीष तिवारी। के जो सूत्रधार हैं सर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष होने वाले हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य विभाग से भोला जी हमारे युवा अध्यक्ष हैं, उनको लाड से भोला जी कहते हैं, भूपेन भाई को, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। शीघ्र हमारे माननीय विधायक श्री अरुण जी भीमावत उपस्थित होने वाले हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे दोपहर से पधारे भरत जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे कल्याण बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष जी, शाजापुर के समाज के सम्माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी विप्रजन, और जिस प्रकार का यहाँ आयोजन हुआ है निश्चित रूप से एक प्रेरणा देता है कि आयोजन इतना भव्य और दिव्य होना चाहिए। मैं बस छोटा सा निवेदन करूँगा आप सब लोगों से कि हमारी समाज में कई लोग अच्छे स्थानों पे हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में है, कोई राजनीति में है, कोई अन्य स्थानों पे है। हम सब एक दूसरे के अंदर समाज में सहयोग का भाव रखें, क्योंकि समता और ममता का भाव हमें भगवान परशुराम जी से ही सीखने को मिला है, और हम सब उसी भाव को निभाते हुए सब एक दूसरे से सहयोग का भाव रखें। हम जहाँ हैं जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करते रहे। समाज के हर घर का हमें ध्यान रहे कि हमारे नगर में कितने घर हैं, और खासकर शाजापुर के लिए तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में है, इतनी बड़ी संख्या में जब भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलती है, यहाँ आयोजन होता है, ऐसा ही हर जगह हमारा समाज चमकता रहे, हमारा समाज उन्नति करता रहे। जहाँ जैसी यथायोग्य आवश्यकता होगी हम लोग तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। भगवान परशुराम जी की जय। हमारे बीच हमारे माननीय विधायक श्री अरुण जी भीमावत मंच पर पधार चुके हैं। मैं व्यक्त करें मैं हमारे दिनेश जी तिवारी सर, जय जय परशुराम। ब्रह्म समाज को संबोधित करते हुए अपने विचार। भारत माता की। आज शाजापुर नगर के सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जी भगवान की शोभा यात्रा निकालने के बाद नगर के इस सम्मेलन में उपस्थित समाज के अध्यक्ष जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी संतोष जी, सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष भाई आशीष जी, हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विष्णु जी राजुरिया जी, हमारे सहयोगी साथी। यहाँ तक मैं कहूँ कि अगर मैं इस मंच पे विधायक के रूप उपस्थित हूँ तो उसमें सारंगपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और सारंगपुर के ऐसे मेरे अभिन्न मित्र, नगर परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय पंकज जी पालीवाल जी, आदरणीय राकेश जी चतुर्वेदी जी, हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता आदरणीय दिनेश जी तिवारी जी,
पार्षद आदरणीय मुकेश जी, जिन्होंने मुझे लगातार 3 दिन तक प्रयास किया, ऐसे हमारे अध्यक्ष दिलीप जी शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी समिति के पदाधिकारी बंधु और यहाँ पर उपस्थित समाज जन, माताओं बहनों, मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से भगवान परशुराम जी के जन्म जयंती के पावन अवसर पर जो लगातार उनका जन्म दिवस 30 तारीख से आखा 30 से ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज उसी अवसर पर यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं उनके पावन दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मित्रों, आज उन समाजजनों के बीच में हूँ जिन्होंने आदिकाल से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में ज्ञान देने का काम किया है, जिनको प्रकृति ने भी और समाज ने भी एक सर्वोत्तम उच्च वर्ग में अपना स्थान देकर सारे समाज जनों को धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान देने का जो जिम्मा जिस समाज को दिया है वो है ब्राह्मण समाज। और उसी के अनुरूप पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ज्ञान की गंगा, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, हमारे ग्रंथों को आम जन तक पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारा ये समाज निभाता है, और सनातन धर्म को अगर इस भारतवर्ष में पूरी ताकत के साथ खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका ब्राह्मण समाज की है, क्योंकि आप सब लोग जानते भी कि इस भारत देश को मुगल भी आए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, अंग्रेज भी आए, इस भारत देश को लूटने का काम किया, लेकिन आपके द्वारा जनमानस में जो एक धार्मिक और राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत करके नीचे उतारने का जो काम किया था, उसी के दम पर भारत देश न तो टूटा, न बिखरा और न कमजोर हुआ। और आज हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि 2025 में यह भारत देश बहुत ताकत के साथ उभर कर आ रहा है, और आने वाला समय पूरे विश्व में भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा, यह निश्चित रूप से विश्व में एक चर्चा का विषय भी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं, और ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप, ये समाज जागरूक समाज है, और आपके सर्व ब्राह्मण समाज में आपके अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, चाहे वो नागर समाज हो, ओदिच्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, और अपने सेकवाल समाज हो। आप सब लोगों ने अपने समाज के बंधुओं के लिए शाहजहाँपुर नगर में जो आज की एक महती आवश्यकता रहती है, धर्मशाला, क्योंकि समाज में कार्यक्रम करने के लिए धर्मशाला की आवश्यकता पड़ती है, तो आपके सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा अपने अपने, चाहे वो नागर धर्मशाला हो, चाहे उदित धर्मशाला हो, चाहे वो सेकवाल धर्मशाला हो, कहीं ना कहीं आपने उस तरफ ध्यान देते हुए शाहजहाँपुर में धर्मशालाओं का निर्माण करने में अन्य समाज को चेतना का काम करने का काम किया आप सब लोगों ने। क्योंकि ये धर्मशाला हमारी पुरानी है, नागर धर्मशाला, बहुत कामना बधाई देता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे कुछ हस्ताक्षर करने का अवसर मिला है। धर्मशाला के काम में अगर कोई आवश्यकता हो, और निश्चित रूप से समाज के अध्यक्ष का अगर चर्चा करने के उपरांत कोई आवश्यकता हो, तो आपका यह जनसेवक धर्मशाला निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। मैंने पहले भी कहीं ना कहीं सहयोग दिया है, लेकिन आज फिर कह रहा हूँ कि आप जागरूक समाज है, और इसलिए आप अन्य समाज को प्रेरणा देने का भी काम करते हैं, इसलिए मैं तन मन धन से आपके लिए निश्चित रूप से मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। आज आप सब लोगों ने
यहाँ पर स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय परशुराम। आने के लिए इन्हें 5 से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया है विधायक निधि से, और हमेशा ये कहना रहता है कि हमने परशुराम जन्मोत्सव मनाया था जो भव्य रहा, और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में हमने आज जुलूस निकाला, और शोभा यात्रा में जो हमारी बहनें आई, हमारे वरिष्ठ जन आए, और सभी लोगों का मैं सम्मान करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज शोभा यात्रा में आप सभी पधार कर हमारा बहुत अच्छा शोभा यात्रा निकली, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ। शोभा यात्रा में पधारे सभी ब्राह्मण जनों को मेरी सबका आभार प्रदर्शन करती हूँ। 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम परशुराम जी का आयोजित हुआ था, उसमें सभी ब्राह्मण जनों ने जो हमारा सहयोग प्रदान करा है, नारी शक्ति ने जो हमारा सहयोग करा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ। और आगे भी यही कहती हूँ कि सभी ब्राह्मण को एकजुट होकर वर्क करना है, काम करना है और अपनी ब्राह्मण समाज को सबसे आगे रखना है। जय जय परशुराम। आज भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में पधारे समस्त विप्र बंधुओं का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी विप्र बंधु, मातृशक्तियाँ और युवा साथी आज के आयोजन में पधारे, आप सभी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रदर्शित करता हूँ। मैं हमारे उन समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने विगत 1 महीने तक घर घर जाकर आमंत्रण दिया और अथक प्रयास किया और इस आयोजन को सफल बनाया। हमारी मातृशक्तियाँ जिन्होंने घर घर जाकर आमंत्रण दिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में सहयोग प्रदान किया। और हमारे शाहजहाँपुर के बाहर से पधारे जितने भी विप्र बंधु हैं जिन्होंने इस आयोजन को सफलतम बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं। इनके अलावा हमारे लाइट डेकोरेशन वाले, हमारे मीडिया सहकर्मी, हमारे नगर पालिका परिषद के, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल और जितने भी इस कार्यक्रम के अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी थे, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आने वाले समय में मैं यही उम्मीद करता हूं कि और भी जितने भी आयोजन होंगे उसमें समस्त विप्र बंधु बढ़ चढ़कर समाज के आयोजनों में हिस्सा लेंगे। इतना बड़ा आयोजन जो हुआ है, आप सभी समझ सकते हैं कि इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य हो सकती है। अगर इस पूरे आयोजन में अनजाने किसी प्रकार की अगर भूल चूक रह गई हो या किसी का कोई मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे आपका दिल दुखा हुआ हो, तो मैं आप सभी से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय परशुराम। जय जय परशुराम। पिछले 1 महीने से भगवान परशुराम की जन्म जयंती के लिए 5 वर्ष की उम्र से लेकर 75 वर्ष की उम्र तक के अनुभवी व्यक्तियों ने मिलकर इस पूरी टीम ने 1 महीने तक प्रत्येक ब्राह्मण जन के घर जाकर आमंत्रण बांटा एवं इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्साहपूर्वक सभी को आमंत्रित किया। आज शोभा यात्रा के रूप में हमारा यह 1 महीने का यज्ञ संपन्न हुआ। मैं उन सभी युवा साथियों को, वरिष्ठ जनों को, माताओं को, बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं आशा करता हूं कि अगले वर्ष भी वह इसी प्रकार इस 5 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे मन से एवं पूरे उत्साह से, तन मन धन से जो है अपने समाज को आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में हमारी टीम के द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि सभी के घर आमंत्रण पहुँचे, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संपन्न हों। फिर भी अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो पूरे समाज से मैं हाथ जोड़कर जो है क्षमा चाहता हूं कि अगले वर्ष इन भूलों को फिर से सुधारने का प्रयास किया जाएगा और अगले वर्ष इस कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान की जाएगी। जय जय परशुराम। परशुराम। आज के इस भव्य आयोजन के सूत्रधार, सम्मानित समाजजन, उपस्थित मातृशक्ति
आप सभी ने लगभग 1200 से 1250 परिवारों ने जो इस भव्य चल समारोह में परशुराम जयंती के अवसर पर जो आप पधारे, आपने सभी ने तन मन धन से अपना सहयोग इस कार्यक्रम के निमित्त दिया। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सभी का ब्राह्मण समाज की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भगवान परशुराम जी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में निकली भव्य शोभा यात्रा में नगर से एवं नगर के आसपास से पधारे समस्त विप्र बंधुओं के द्वारा इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर इस शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर एक विराट रूप दिया एवं संपूर्ण नगर से निकलने वाली इस शोभा यात्रा में नगर के नागरिकों द्वारा जो भव्य स्वागत कर शोभा यात्रा में सम्मिलित नागरिकों का अभिनंदन किया। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। जय जय परशुराम। जय परशुराम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ब्राह्मणों के समागम में उपस्थित होकर मेरा मन बहुत हर्षित है। शाजापुर के ब्राह्मणों को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की आधारशिला ब्राह्मणों के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने लिए नहीं जीता, पूरे सनातन समाज के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। कितना भी अभावग्रस्त जीवन हो, देवताओं की अर्चना, वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन, उनका कंठस्थीकरण, पूरे समाज के संस्कार के कार्य सब ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं, जिनको समाज में अनंत काल से मान्यता है और अनंत काल तक रहेगी। तो ब्राह्मण बच्चों और कन्याओं का हमको संरक्षण करना है, उनको इतना शक्तिशाली बनाना है कि वे अपने जीवन को सनातन के साथ जोड़ते हुए देश की मुख्य धारा की उन्नति करते हुए आगे बढ़ते रहें और अपने शौर्य से और अपने संकल्प से सनातन की रक्षा करें। इस योग्य बनाने के लिए उनको बाल्यकाल से ही प्रशिक्षित करें। प्रत्येक माता और बहनों से मेरी अपील है कि अपनी कन्याओं का विशेष रूप से संरक्षण करें और उनको इतना मजबूत संस्कारित करें कि वो किसी भी विधर्मी के जाल में कुचक्र में ना फंसें और किसी भी छल कपट में ना फंसें। उनकी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करें, अच्छे बुरे की वो पहचान कर सकें। और यदि आप उनको अपने घर में प्रशिक्षित नहीं कर पा रही हैं तो संघ के किसी आयाम से जोड़ें, प्रथम वर्ष प्राथमिक कराएं, उनको प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण दिलवाएं, जिससे वो स्वतः ही इतनी मजबूत हो जाएंगी कि अपनी और अपनी संस्कृति की, धर्म की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे। और भगवान परशुराम जी की जयंती पर यह हमारा संदेश है कि बच्चों को अपने ऋषि गोत्र, अपने पूर्वजों की जानकारी, अपने तीज त्यौहार व्रतोत्सव की जानकारी समय समय पर दें, जिससे बच्चों को सब कुछ कंठस्थ हो जाए। और उनको गीता रामायण के उपदेश ज़रूर दें, जिससे वो धर्म के प्रति उनका रुझान सदैव बना रहे। देवालयों में उनको अपने साथ ले जाएं, देवताओं के प्रति उनको पूरी जानकारी दें, तो देवताओं के विषय में भी वो पूरा जान सकेंगे और उनका चरित्र का निर्माण हो सकता है। जय श्री राम। जय परशुराम। आज परशुराम जयंती के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मार्गदर्शक मध्य प्रदेश के चेयरमैन मंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया है वो निश्चित एक अमूल्य धरोहर के रूप में स्वीकार करके उनके बताए हुए मार्ग को आगे प्रशस्त करें, यही मेरी आशा है समाज से। और समाज जनों से विनम्र निवेदन है कि बदलते संदर्भों में सब एकजुट रहें और समाज को, गरीब वर्ग के व्यक्तियों को और सबका संरक्षण करें। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।